तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे 1 चम्मच घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इस पे डाल देते हैं कटे हुए बादाम। 3 चम्मच है और सेम क्वांटिटी में 3 चम्मच ही हमने यहाँ पे काजू लिए हैं। दोनों को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भून लेते हैं। हमने इनको पहले ही ऐसे कट कर लिया था। और अब डाल देते हैं हम इसमें ये सीड्स। इसमें है तिल और पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स, कलौंजी और यहाँ पे अलसी के बीज। तो इस तरह से ये सभी चीज़ 1-1 चम्मच है। और आधा कटोरी डाल दिया है हमने इसमें किशमिश। सभी को एक साथ भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स से बने हुए बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी है जिसे सर्दियों में अक्सर खाया जाता है। आप इसे ज़रूर से खाइएगा। सभी चीज़ों का हमारे सेहत के लिए क्या फ़ायदे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते ही पता लग रहा है कि कितनी हेल्दी रेसिपी बन रही है। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ हमने इसमें सीड्स का भी यूज़ किया है। तो देख सकते हैं अच्छे से भून चुके हैं तो उसे निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में फिर से हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। इस रेसिपी में पूरा हमारा 100 ग्राम घी का यूज़ होगा। और यहाँ पे लिया है हमने आधा कटोरे से थोड़ा सा ज़्यादा बारीक सूजी। बारीक सूजी का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो आप उसे एक बार मिक्सी में चला लीजिएगा। अच्छे से भूनना है। घी के साथ सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनिए या फिर इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इसका हमें ज़्यादा कलर ना चेंज करना है, नहीं तो लड्डू का कलर चेंज हो जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें भूनना है। जितना अच्छा आप सूजी या बाकी चीज़ों को भूनेंगे उतनी ही लड्डू की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो इसको हमें अच्छे से भूनना होता है क्योंकि ये लड्डू हम स्टोर भी कर रहे हैं। 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है और इसमें डाल दिया हमने आधा कटोरी गेहूं का आटा और 2 चम्मच डाल दिया है चने का आटा यानी कि बेसन। सभी आटे को अब हम एक साथ अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो इनको एक एक करके भी भून सकते हैं, लेकिन ऐसा भूनेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और गैस भी कम लगेगा। इसको लगातार भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था। अगर आपको पता हो तो लिमिटेड अमाउंट में घी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके घुटनों में कट-कट सी आवाज़ आने लगती है, तो इसमें घी बहुत ही अच्छे से काम करेगा क्योंकि ऑयलिंग कम हो जाती है घुटनों में, तभी ऐसी कट-कट की आवाज़ आने लगती है। तो आप क्या कीजिए थोड़ा सा घी अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। और ख़ासकर ऐसी हेल्दी चीज़ें हम सर्दियों में ज़रूर से बनाते हैं। आज मैंने आपके साथ 4 तरह के लड्डू की रेसिपी शेयर की है, बहुत ही अलग-अलग टाइप की और अलग-अलग फ्लेवर की, जो बहुत ही सेहतमंद होगी। आप इसे इस सर्दियों में ज़रूर से बनाइएगा क्योंकि ये सिर्फ लड्डू नहीं है, ये सेहत के ख़जाने की चाबी है। ये 100 से भी ज़्यादा बीमारियों पर इलाज करने वाले लड्डू हैं। एक लड्डू खाइए और सेहतमंद बन जाइए। रोज़ सुबह आप इसे खा सकते हैं। देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, जिससे आँखों की रोशनी के लिए या अच्छी नींद के लिए या स्मरण शक्ति के लिए भी खाया जाता है। इसमें डाले गए सभी चीज़ों को आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि कितने ख़ास हैं। तो चलिए अच्छे से भून चुका है, घी भी छूट रहा है तो हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी। जी हाँ, हल्दी के फ़ायदे तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बचपन से जानते हैं कि हल्दी कितनी सेहतमंद होती है। और यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ या अदरक का पाउडर, आधा चम्मच ही इलायची का पाउडर और डाल देते हैं फ्रेश जायफल का पाउडर। जायफल यानी कि नटमग, इसे ज़रूर से सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। मिला दे सभी को, अच्छे से मिलाना है। देख सकते हैं जैसा जैसा हम इसको भून रहे हैं वैसा वैसा घी इससे रिलीज़ हो रहा है, यानी कि हमारा आटा अच्छे से भून चुका है। तो इसे लगातार चलाते हुए मैंने फिर से 5 मिनट के लिए भून लिया है लो फ्लेम पर। अब डाल दिया है 1 कटोरी भरकर खोबरा कीस यानी कि
नारियल का बुरादा नहीं हमें इसमें डालना है। नारियल को घर में लाइए, कद्दूकस कर लीजिए और उसे यूज़ करना है, क्योंकि नारियल के बुरादे में जो हम डेसिकेटेड कोकोनट लाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसे कैसे बनाया जाता है हमें पता है, इसलिए क्या करिए, फ्रेश या सूखा हुआ नारियल जिसे खोबरा भी कहा जाता है, उसे लाइए, घर पर ग्रेट करिए और उसका यूज़ कर दीजिए। देख सकते हैं फिर से हमने इसको 2 मिनट के लिए भून लिया है। घी अच्छे से रिलीज हो रहा है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को भून के रखा था ना, तो उसे मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसे साबुत ही इसमें डाल सकते हैं, लेकिन घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो उनको देना चाहते हो तो मिक्सी में थोड़ा सा इसको चला दीजिएगा, यानी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लड्डू बड़े आसानी से खा पाएंगे। अगर आप इसे सिर्फ बच्चों के लिए या आपके लिए बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, आधे को बारीक किया मिक्सी में और आधे को ऐसा ही डाला है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और नट्स इसमें बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसे हमें अब ठंडा होने देना है। अच्छे से ठंडा होने दीजिए और फिर इसके लड्डू बनाइए। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम मीठे के लिए अब डालेंगे खारीक का पाउडर, यानी कि ड्राई खजूर का पाउडर, जिसे छुआरे का पाउडर भी कहा जाता है। क्योंकि लड्डू हम बिना चीनी बिना गुड़ के बना रहे हैं। अगर आप इसमें चीनी या गुड़ डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर डाल दीजिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा और बाद में पीसी हुई चीनी या मिश्री या गुड़ पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन हमने आज इसमें छुआरे का पाउडर डाल दिया है, जिससे नेचुरली मीठा हो जाएगा। तो चलिए अब झटपट से लड्डू बांध लेते हैं। देख सकते हैं कितने आसानी से लड्डू बन रहा है, परफेक्ट। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लड्डू इतना सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से इस सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाइए, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नट्स का भी बेनिफिट्स हमें मिलेगा और इसे 1 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपने इसको फ्रिज में रखे तो ये 2 से 3 महीने भी चलेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम दूसरे लड्डू की रेसिपी। तो अब बनाएंगे हम गोंद के लड्डू। जी हाँ, सर्दियों में अक्सर गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपको अपना तरीका बताऊंगी। सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा, रेसिपी में भी आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ पे हमें ये सब खोबरा लेना है, डेसिकेटेड नहीं लेना है, डेसिकेटेड कोकोनट। छुआरे लेने हैं। यहाँ पे हमें कटोरी से मापेंगे तो 1 कटोरी छुआरे, 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू। और ग्राम से अगर मापेंगे तो 100 ग्राम है। और यहाँ पे ये गोडंबी है, इसे ज़रूर से ले लीजिएगा। इसे हमें आधा कटोरी लेना है और ग्राम से मापेंगे तो 50 ग्राम। और यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम घी। 100 ग्राम ही हमें यहाँ पे गुड़ लेना है। जितना घी लिया उतना ही गुड़, और 1 कटोरी भरकर लिया है हमने गेहूँ का आटा। लड्डू में आप घी और गुड़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। वैसे आप गुड़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से। और यहाँ पे हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स और खोबरा जो लिया है ना, उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या इसके जगह और कोई ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो अब आया मेन इंग्रेडिएंट, जो है गोंद। जी हाँ, गोंद को अच्छे से ले लीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा मेजरमेंट 1 केजी का और 5 केजी का भी। आप कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इस मेजरमेंट से लड्डू बनाइएगा। आपके लड्डू परफेक्ट ही बनेंगे। और इतने मेजरमेंट में आपके कितने लड्डू बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है ना, उनको पहले पीस लेते हैं। जी हाँ, बिना भुने ही हम इसको पीस लेते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हमने काजू बादाम एक साथ ही आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिएगा, यानी कि इसका हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो इसी तरह से मैं सभी चीज़ों का यहाँ पे पाउडर बनाकर तैयार कर लेती हूँ।
जो हमने खोबरा लिया था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और इसको भी हम मिक्सी में चला लेते हैं। आप चाहे तो खोबरा को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए हमने इसको मिक्सी में ही थोड़ा सा बारीक कर लिया। और जो छुहारे थे उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाला है। और अब बारी आई गोंद की। जी हाँ, गोंद को भी हम मिक्सी में चलाएंगे, इसका ही पाउडर बनाएंगे। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सी में चला लिया है। तो अब पीसने का काम हो गया। तो चलिए अब आई बारी भूनने की। तो यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल देते हैं हम पहले 1 चम्मच भरकर घी। घी को हमें थोड़ा सा गरम होने देना है। घी गरम हो जाए तो जो हमने पाउडर बना के रखा है ना ड्राई फ्रूट्स का, उसे डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पाउडर के फॉर्म में भूनने से घी भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है, इसलिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। अगर आप चाहें तो उनको साबुत घी के साथ फ्राई कर सकते हैं और बाद में उसको मिक्सी में चला सकते हैं, यानी कि बाद में उसका पाउडर भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बहुत ही झटपट ये भून जाएगा और पटापट आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए ऐसे भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से भून गए हैं। तो इसे एक परात में निकाल लेते हैं। तो इसको परात में ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा और उसके ऊपर जो हमने गुड़ लिया है ना, तो गुड़ का जो पाउडर लिया है, या गुड़ को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं या छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ले सकते हैं, उसको ऐसे डालते चले जाना है। इससे क्या होगा, इसकी गर्माहट से ही गुड़ मेल्ट होने लगेगा और लड्डू बनने में आसानी होगी। तो चलिए अब फिर से मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डाल दिया है। तो अब फ्राई करेंगे हम गोंद। तो गोंद को फ्राई करते वक्त थोड़ा सा घी का ज़्यादा यूज़ होता है और घी को अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। हम पाउडर भून रहे हैं इसलिए थोड़ा सा घी कम लगेगा, लेकिन अगर आपने साबुत गोंद को फ्राई किया तो घी ज़्यादा लगेगा। लेकिन गोंद को पेशेंस के साथ फ्राई करना होता है, नहीं तो क्या होता है गोंद अंदर से कच्चा ही रह जाता है। अगर आपने एक साथ गोंद का पाउडर डाल दिया तो ऐसे चिपक जाएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही छूट जाता है। तो फिर से एक लेयर हम गुड़ की डालेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से झटपट बनने वाले गोंद के लड्डू की रेसिपी है। आप एक बार इस तरह से गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइए। 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है। अब भुनेंगे हम पपी सीड्स। तो 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच है, 2 टेबलस्पून होता है ना, 1 टेबलस्पून मान लीजिएगा आप। पपी सीड्स हमें इसको फ्राई करना होता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बिल्कुल 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिएगा ये अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। फिर से हमने इसमें 2 चम्मच घी डाल देना है। यहाँ पे घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि अब भून रहे हम गेहूं का आटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस गेहूं के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं, जिससे आप व्रत में भी ये लड्डू खा सकेंगे। नहीं तो आप सूजी ले सकते हैं, नहीं तो आप उड़द की दाल को पीसकर उड़द की दाल का पाउडर भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। हमने यहाँ पे गेहूं का आटे का यूज़ किया है। 1 कटोरी भर कर लिया था। ग्राम से मापेंगे तो 100 ग्राम गेहूं का आटा है, जिसे हमें अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। गेहूं के आटे को अच्छे से भून लीजिएगा। इसको स्पेशन के साथ हमें भूनना होता है, नहीं तो क्या होगा, हमारे लड्डू ख़राब होने के चांस रहते हैं अगर इसमें से अच्छे से नहीं भुना तो। देख सकते हैं, फिर से 1 चम्मच डालेंगे घी का और इसको और भुनेंगे। इसमें से अच्छे से फ्लेवर निकलना चाहिए, पूरा किचन ऐसे सुगंध से खिलना चाहिए, तब मानिए ये अच्छे से भून चुका है। तो चलिए इसको हम लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक इसको भूनेंगे, या फिर इसका पूरी तरह से कलर चेंज हो जाए तब तक भूनेंगे। देख सकते हैं आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी बदल गया है। बचा कुचा सारा घी इसमें डाल देते हैं। जैसा जैसा लगा तो 1-1 चम्मच मैंने इसमें घी डालते डालते इसको भून लिया। थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, उसको भून लीजिएगा, बाद में और फिर थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, उसको भूनिएगा। इससे क्या होता है, घी भी कम लगता है और गेहूं का आटा अच्छे से भून भी जाता है।
देख सकते हैं अब घी छूट रहा है, यानी कि घी रिलीज़ हो रहा है। इसका मतलब हमारा गेहूं का आटा अच्छे से भून चुका है। तो चलिए इसे भी हम उसी परात में डाल देते हैं। इस स्टेज पर ये बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसे घी के साथ भुना गया है, तो हाथ से मत करिएगा, ये बहुत ही गर्म है। और यहाँ पे गोंद देखिए, ऐसे हाथ से इसका चूरा हो रहा है, यानी कि ये परफेक्ट भून चुका है। तो बचा कुचा गुड़ हम इसमें डाल देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें आप गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा जायफल क्रश करके डालेंगे। जायफल को ऐसे फ्रेश क्रश करके ही डाल दीजिएगा, जायफल का पाउडर नहीं बनाकर रखना है क्योंकि उसमें से वो फ्लेवर नहीं आता है बाद में। तो अब हम इसको हाथ से मिलाते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पहले हमने इसको चम्मच से मिलाया, लेकिन हाथ से मिलाएंगे ना तो अच्छे से मिल जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं हम इसको झटपट पटापट लड्डू। देख सकते हैं कितने झटपट लड्डू बनकर तैयार हो गया है, परफेक्ट। इसे आप सर्दियों में लगातार 7 दिन तक खाएंगे ना तो यकीन मानिए, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, खून की कमी हो क्या और कोई भी समस्या हो, यानी कि आपको 100 में से ज़्यादातर बीमारियों का इलाज इसी लड्डू में मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें जो यूज़ किया है वो आपने देखा ही। तो इस तरह से आप गोंद के लड्डू इस सर्दियों में ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए अब बनाते हैं हम आगे के लड्डू की रेसिपी। क्या आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस रेसिपी में मैंने ऐसे लड्डू बनाए हैं जो सेहत के खजाने की चाबी बनेंगे। जी हाँ, सेहत का खजाना ही है। आप इंग्रेडिएंट देखिए और आपको खूब ही खूब पता चलेगा कि ये लड्डू कितने बढ़िया है। तो चलिए पहले हमने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। घी अच्छा सा धुआंधार गर्म हो जाए तो इसमें तल लेते हैं हम गोंद। जी हाँ, सर्दियाँ चल रही है और गोंद का यूज़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है। और साथ ही साथ कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इसमें ये गोंद बहुत ही रामबाण इलाज होता है, तो आप इसको ज़रूर से यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जिससे हम ऐसे एक एक बैच करके फ्राई करेंगे। तो गोंद तलते वक्त पेशेंस के साथ हमें तलना होता है, अंदर तक ये पॉपकॉर्न की तरह फूलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब हम लड्डू खाएंगे ना तो गोंद अगर कच्चा कच्चा रहा तो वो दांत में चिपकता है। तो इसको पूरा फूलने तक इसको ऐसे फ्राई कर लीजिएगा। देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए इसी तरह से बचा कुचा सारा गोंद हमने यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लिया है। सेम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है। 100 ग्राम डाल देंगे बादाम, 100 ग्राम ही काजू, और यहाँ पे 50 ग्राम डाल दिया है हमने अखरोट, जिसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। बच्चों का दिमाग अगर आपको कंप्यूटर की तरह तेज बनाना हो तो आप इसे बच्चों को जरूर से खिलाइएगा। बादाम की बेनिफिट्स तो हम जानते ही हैं। अगर शरीर में खून की कमी हो तो आपको बादाम का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। बादाम में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के सारे गुण होते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है। आपको अगर पीसीओएस की समस्या हो तो उसे भी दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल को स्तर को मेंटेन रखता है। अनगिनत बादाम के फ़ायदे होते हैं, वैसे ही काजू के भी ढेर सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से भून लेना है। इसमें मैंने आधा कटोरी किशमिश भी डाल दिए हैं, इसी के साथ ही अच्छे से भून जाएंगे, क्योंकि किशमिश भूनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है, तो सभी को हमने निकाल लिया है। और इसमें डाल देंगे हम पावर फूड, यानी कि मखाने। जी हाँ, मखानों को पावर फूड भी कहा गया है। मखाने में फैट और कैलोरी की मात्रा कम पाई गई है और इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसे खाने से हमें लंबे समय तक पेट भरा भरा सा रहेगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे थोड़े से घी के साथ भून लेने से अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इसे लड्डू में आप ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, घी के साथ या तेल के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा और वैसे ही खाइएगा। इसके ढेर सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो चलिए अब हम आगे लेते हैं। इसमें आधा कटोरी पम्पकिन सीड्स और 1 कटोरी भरकर लेंगे अलसी के बीज,
क्योंकि ये लड्डू हमारे बालों की समस्या के लिए, स्किन की समस्या के लिए भी बहुत ही खास होने वाले हैं। और यहाँ पे लिया है हमने आधा कटोरी ही मेलन सीड्स। 1 कटोरी भरकर लेना है हमें यहाँ पे सफ़ेद तिल। जी हाँ, सफ़ेद तिल से हमारी स्किन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और बालों की समस्या है कोई तो लीजिए कलौंजी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने कलौंजी लिए हैं और 1 टेबलस्पून ही हमने सौंफ ली है। सभी सीड्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। पम्पकिन सीड्स में विटामिन ए, सी, ई और पोटेशियम और फाइबर का रिच सोर्स है। अगर आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की कोई भी समस्या हो तो आपको पम्पकिन सीड्स ज़रूर से खाने चाहिए। और इसमें हमने अलसी के बीज का भी यूज़ किया है। अलसी में ओमेगा 3 होता है जो हमारी बालों के लिए और स्किन के लिए भी बेहद खास माने गए हैं। साथ ही साथ सफ़ेद तिल के तो ढेर सारे फायदे हैं। सभी चीज़ों को हमने बिना घी डाले इसको भून लिया है। अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। आप चाहे तो ऐसे ही इसको किसी बर्नी में या डब्बी में भरकर रख सकते हैं। खाने के बाद 1 चम्मच इसको खा लीजिएगा। आपकी पाचन संस्था भी सुधरेगी और इसके ढेर सारे गुण आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे चटकने की आवाज़ आने लगती है तो इसको निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे 1 कटोरी भरकर रोस्टेड चना यानी कि फुटाना। रोस्टेड चना के भी ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। ये प्रोटीन से रिच होता है। अगर आप इस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो एक बार मत डाल दीजिएगा, कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें रोस्टेड चना यानी कि फुटाना को ज़रूर से डाल दीजिएगा, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स की मात्रा में सस्ते भी होते हैं और ढेर सारे इसके फ़ायदे भी हमें मिलते हैं। ये पहले से ही रोस्ट होते हैं लेकिन हम इनको फिर से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें बचा कुचा मॉइस्चर भी निकल जाए और हमारे लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे हमने इसको भी भून लिया है। तो चलिए फिर से सेम कढ़ाई में अब हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भरकर घी। लड्डू में घी अच्छे से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे डाल दिया है हमने 1 कटोरी भरकर गेहूं का आटा। ग्राम से मापेंगे तो 100 ग्राम है। ये आटा सिर्फ बाइंडिंग का काम करेगा इसलिए हमें डालना होता है। आप चाहे तो इसको सिंगाड़े के आटे के साथ भी बना सकते हैं, जिससे लड्डू को आप व्रत में भी खा पाएंगे। अगर आपको इस लड्डू को व्रत में खाना है तो आप सिंगाड़े का आटा या साबूदाने का आटा या वरई के चावल का आटा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप उड़द की दाल या सूजी के साथ भी इसको बना सकते हैं। लेकिन गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो गेहूं के आटे के भी ढेर सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। अच्छे से गेहूं के आटे को भून लीजिएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो लो फ्लेम पर हमने इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो चलिए एक तरफ गेहूं का आटा भून रहा है तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स फुटाने हमने भून के रखे हैं ना तो उसका पाउडर बनाते हैं ताकि हमारे लड्डू झटपट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने फुटानों को पीस लिया है यानी कि उसका पाउडर बना लिया है। और सेम तरह से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को दरदरा सा पीस लीजिएगा या उसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो पाउडर भी बना सकते हैं। मखानों को भी हमने पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिएगा, अच्छे लगते हैं लड्डू में जब दिखते हैं तो। नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा आप इसको बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। जो हमने सीड्स को भून के रखा था ना, तो हम क्या करेंगे उसमें से आधे सीड्स को वैसे ही डालेंगे और आधे सीड्स को पीस लेंगे। आप चाहे तो पूरे को वैसे साबुत ही लड्डू में डाल सकते हैं। लेकिन घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनको आप ये लड्डू देना चाहते हैं तो आप सभी चीज़ों को मिक्सी में पाउडर बनाकर ही यूज़ कर लीजिएगा ताकि उनको खाने में आसानी हो। और यहाँ पे 1 कटोरी भरकर डाल दिया है हमने छुआरे का पाउडर। ग्राम से मापेंगे तो 100 ग्राम है। छुआरे जिसे ड्राई डेट्स भी कहा जाता है, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही खास होता है। छुआरे का पाउडर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। लड्डू में आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों के लिए आयोडीन कितना लाभदायक होता है। तो 1 चुटकी नमक आप इसमें ज़रूर से डाल दीजिएगा। और डाल दिया है भुना हुआ गेहूं का आटा।
इस स्टेज पर ये बहुत ही गर्म होता है, तो इसको हम चम्मच से ही मिलाते हैं। सभी चीज़ों को एक साथ मिला लीजिएगा। आप चाहे तो इस लड्डू को और मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, जो जागरी पाउडर के नाम से रेडीमेड भी मिल जाता है। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी खांड भी इसमें डाल सकते हैं, या मिश्री का पाउडर या पीसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। अब डालते हैं हम इसमें फ्राई किया हुआ गोंद, जिसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। गोंद को हाथ से ही क्रश करने से उसका चूरा हो जाता है। आप चाहे तो उसको साबुत भी रहने दे सकते हैं। मिलाते हैं अच्छे से। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए अब डालेंगे गुड़ को, लेकिन गुड़ को आज हम मेल्ट करके डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है, जिसमें डाल देंगे 1 चम्मच भरकर घी। इसमें पानी नहीं डलेगा और इसको अब हम मेल्ट करेंगे। गुड़ के हमें कोई यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी होती है, सिर्फ गुड़ को ऐसे मेल्ट करना होता है। देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं हम हमारे पाउडर में, जो हमने ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स सभी का बना के रखा है। जैसे मैंने पहले कहा, गुड़ का हमें कोई यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी होती है। अगर आप चाहे तो इसमें बिना गुड़ के भी इसे बना सकते हैं। जो हमने ड्राई खजूर का पाउडर डाला है ना, उसको क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा, उससे ही नेचुरली मीठा हो जाएगा। तो इसको डाल देते हैं। इसको हमें हाथ से नहीं मिलाना है क्योंकि इस वक्त ये गुड़ बहुत ही गर्म होता है, तो थोड़ा सा चम्मच से कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें घी की मात्रा कम लगे तो 2 चम्मच भर के घी इसमें और से डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें पूरा 100 ग्राम घी यूज़ करना है। अगर आपको पता हो तो लिमिटेड अमाउंट में घी खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ख़ासकर सर्दियों में हम ऐसे हेल्दी चीज़ें खाते हैं जिसके साथ घी ज़रूर से खाया जाता है। तो मिला दें सभी को अच्छे से। हम चम्मच की सहायता से मिलाएंगे क्योंकि गुड़ बहुत ही गर्म होता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम हाथ छूने लायक, तो इसको हाथ से मिलाते हैं। हाथ से अच्छे से मिलाइएगा और इसके लड्डू बांध लीजिएगा। बड़ी आसानी से लड्डू बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं बाकी सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की ताकत है इस लड्डू में, तो इस लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं आगे के लड्डू की रेसिपी, जो बनेंगे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ। जी हाँ, इसमें हम कोई आटा नहीं डालेंगे, जो ये लड्डू हम व्रत में भी खा पाएंगे। तो चलिए डाल दिया है 2 चम्मच भरकर घी। घी गर्म हो जाए तो गोंद तो ज़रूर से डलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा सर्दियाँ चल रही है और लड्डू में गोंद ना पड़े ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो गोंद को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। इस लड्डू में आप सभी चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। जो चीज़ आपके पास है या आपको पसंद है उसे बढ़ा दीजिएगा, जो नहीं है या आपको पसंद नहीं है उसको घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोंद को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए निकाल लेते हैं और सेम तरह से बचा हुआ गोंद भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोंद को निकाल लिया है और बचे हुए घी में ही अब भुनेंगे हम 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम ही बादाम, आधा कटोरी पम्पकिन सीड्स, आधा कटोरी ही मेलन सीड्स, 1 चम्मच भरकर अलसी के बीज, और डाल देंगे आधा कटोरी ही सफ़ेद तिल। जी हाँ, और इस सभी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अगर आप अलसी को उपवास में खाते हैं तो इस लड्डू को आप व्रत में ज़रूर खा सकते हैं। काजू बादाम, जैसे मैंने पहले कहा, सभी चीज़ों का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किशमिश भी डाल दिया है, यानी कि मनुक्का। इसको भी इसके साथ भून लेते हैं। मनुक्का भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए मैंने बाद में डाला है, ताकि इन सभी की गर्माहट से वो अपने आप ही भून जाएगा। कढ़ाई भी बहुत ही गर्म होती है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरह से भुनेंगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगा। तो चलिए अब बारी आई लड्डू को मीठा बनाने की। तो लड्डू को मीठा तो बनाएंगे, साथ ही साथ सेहतमंद भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिया है हमने खजूर।
खजूर के जो बीज होते हैं उसको निकाल लिया है और उसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिएगा। संभाल के मिक्सी चलाइएगा, नहीं तो क्या होता है खजूर से मिक्सी खराब होती है। तो इसको थोड़े से घी के साथ भून लेते हैं। लड्डू बनाते वक्त सभी चीज़ों को भूनना ज़रूर होता है क्योंकि लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। इसमें कुछ थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो हमारे लड्डू ख़राब होने के चांस रहते हैं, इसलिए सभी चीज़ों को अच्छे से भून लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे खजूर भी अच्छे से भून चुका है। तो अब हम बारीक करेंगे मिक्सी में गोंद। जिस मिक्सी के जार में मैंने खजूर को बारीक किया था ना, उसमें ही गोंद को बारीक करेंगे। आप चाहे तो गोंद को वैसे ही लड्डू में डाल सकते हैं और सेम तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते हैं, यानी कि लड्डू की बाइंडिंग होने के लिए अच्छे से मदद हो जाए। तो चलिए खजूर के साथ इसको फिर से थोड़ा सा पकाते हैं ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाए। अगर आपको इसमें घी की मात्रा थोड़ी सी कम लगे तो 1 चम्मच घी और डाल दीजिएगा। मैंने इसमें 1 चम्मच घी फिर से डाल दिया है। अब इसको हम लो फ्लेम पर चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही मिलाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो करनी है, या तो फिर आप बंद भी कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई भी बहुत ही गर्म होती है। तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है और गर्म कढ़ाई में इसको हम मिलाएंगे। तो चलिए अच्छे से मिल चुका है, तो इसको हमने नीचे ले लिया है, देख सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं हम अब बचे खुचे हमारे इंग्रेडिएंट, जिससे हमारे लड्डू का फ्लेवर भी बढ़ेगा और उसके गुणधर्म भी बढ़ेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जायफल डाल देंगे। मिला दें अच्छे से। आप चाहे तो इसमें अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। तो चलिए इसके फटाफट लड्डू बांध लेते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इस मिश्रण को फिर से थोड़ा सा मिक्सी में चला सकते हैं, नहीं तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, लड्डू अच्छे से बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लड्डू कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना दिखने में शानदार है उतना ही सेहतमंद है। तो इस लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा। और आज की रेसिपी में आपको कौन सी लड्डू की रेसिपी सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और इस तरह से मैंने आपको 4 तरह के लड्डू बना के दिखाए हैं। आप कोई भी एक लड्डू ज़रूर से बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर बारी बारी में 4 ही बना लिए ना तो यकीन मानिए आपको तो कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। सभी लड्डू को हम स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। अगर फ्रिज में आपने रखा तो ये 3 से 4 महीने भी चलेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।